नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। आज हम आए हैं अम्बेडकर नगर जिले के भेटी ब्लॉक के नारायणपुर ग्राम सभा में। हमारे साथ में बात करने के लिए यहाँ के प्रधान जी हैं, जिनसे हम कुछ सवाल के जवाब लेंगे और जानेंगे कि जो भी विकास कार्य ग्राम सभा के अंदर आए, क्या वो सुचारू रूप से हो गए या नहीं हो गए हैं। प्रधान जी बात करने के लिए हमारे साथ में हैं। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम राम प्यारे जी है। जी। मैं भेटी ब्लॉक के अंतर्गत नारायणपुर ग्राम पंचायत जी और सुनावा हमारा पोस्ट है, थाना हरौली है, जिला अम्बेडकर नगर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो कुछ प्रवासी मजदूर बाहर से गांव की तरफ आए थे उस समय, तो उस समय उनके रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था ग्राम सभा के अंदर की गई थी, और रोजगार को लेकर बहुत बड़ा दिक्कत हुआ, तो उसमें किस प्रकार का रोजगार ग्राम सभा के अंदर उपलब्ध कराया गया आपके द्वारा? सर, प्रथम जो प्रवासी बाहर से आए थे जी हमारे प्राइमरी स्कूल में मैं उनकी व्यवस्था, जी उनके रहने की, खान पान की जी और बिस्तरा वगैरह चारपाई सब मेरी द्वारा व्यवस्था की गई। जी और जो प्रवासी आए थे जिनका राशन कार्ड नहीं बना था, उनका राशन कार्ड बनवाया। जी सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया था उस पर हमारे यहाँ 107 प्रवासी आए थे, जिसमें 35 को राशन और किट मिला, 72 लोगों को किट न राशन नहीं मिला। जी ऐसी समस्या पर मैंने जो नंबर दिया गया था 1076, हाँ, टोल फ्री नंबर, उस पर बात किया, लेकिन वो प्रायः स्विच ऑफ ही मिलता था। हाँ, यानी कि कोई उस पर बात नहीं, उस नंबर पे बात नहीं हो सकता, कभी नहीं बात हुई। जी और मैंने सफाई कर्मी, हमारे यहाँ 5 कमेटियाँ गठित हुई थी। आशा बहू, 2 आशा बहू हैं, जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रधान, मेरे द्वारा 5 कमेटी हुई। समय समय पर उसकी निगरानी हुई। जी। और हमारे गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, कोई पॉजिटिव नहीं आया। और मैंने आशा बहू से जो अनटाइम फंड का 10,000 का पैसा आता है, मैं उसको निकलवा करके आशा बहू के थ्रू चारों हमारे 4 पड़ता होगा, 4 राजस्व गाँव हैं, 2 मजरे हैं, मैंने सब में सैनिटाइजर करवाया, उनको मास्क बंटवाया। और सफाई कर्मी हर ग्राम सभा में, ग्राम सभा के अंतर्गत चारों राजस्व गाँव में सफाई कर्मी हैं, उनके थ्रू सफाई अभियान पर पूरा विशेष ध्यान दिया गया। रोजगार को लेकर क्या रहा है? रोजगार तो अब हम इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते। रोजगार तो किसी को नहीं मिला हुआ है। यह है कि राशन कार्ड सबको, यानी कि जब लॉकडाउन में आए तो जब मजदूर आए वहाँ से, हाँ, तो रोजगार का संकट बहुत पड़ा। मनरेगा से आपके यहाँ रोजगार नहीं दिया गया? मनरेगा के तहत जिस समय आए थे उस समय मैंने चक्रोट का काम कराया, उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे। अभी उसकी मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरी भी नहीं आई? हाँ, मजदूरी नहीं आई है। हाँ। कितनी बार गाँव को सैनिटाइज करवाया गया था आपके द्वारा? सैनिटाइज 2 बार आशा बहू से, और सफाई कर्मी स्वयं मैंने उनसे कहा कि आपके दायित्व बनता है, सफाई अभियान में आपकी मुख्य भूमिका है, इसलिए आप भी उसको सैनिटाइज करवाइए। जी। कितने मास्क वितरित किए गए आपके ग्राम सभा में? आशा बहू के थ्रू वितरित किया गया है, और कुछ हमारे ये पानी प्लान द्वारा, जो संस्था है, हाँ, पानी प्लान संस्था द्वारा हर घर को लगभग 45 किट आई थी। और जो अति पिछड़े थे उनके घर में जितने सदस्य थे सबको मास्क बांटा गया और राशन की पैकेट बांटा गया। 2 किलो दाल है, उसमें चना है, और 10 किलो आटा है, और 10 किलो चावल है, आलू है, मतलब कुल 12,000। यानी कि लॉकडाउन के समय पानी संस्थान द्वारा आपके ग्राम सभा को मदद पहुंची है? हाँ, मदद पहुंची है। और हमारे जो कोटेदार हैं, मैंने उनको सख्त निर्देश दिया था कि कोई प्रवासी भूखा न बने रहे। हाँ, चाहे उसका राशन कार्ड हो चाहे ना हो, उसको राशन मिलना चाहिए। मेरे तरफ से दिशा निर्देश उनको दिया गया था। अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, आपके ऊपर हम कंप्लेंट करेंगे। प्रधान जी, राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें तो आती रहती हैं। यूनिट्स सबसे ज़्यादा दिक्कतें यूनिट्स कट जाती हैं बार बार, और कहीं कहीं ग्राम सभाओं में घटतौली की भी समस्या रहती है। घटतौली मैंने उनको पहले ही कह दिया हूँ कि घटतौली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमसे लाभार्थी शिकायत करता है तो उसके लिए हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यूनिट्स कट जाती हैं, इस पे क्या? यूनिट कट जाती है, वो खाद्य एवं रसद विभाग से किसी का आधार कहीं कुछ हो गया है, क्योंकि वो जब जो
जिसको नियुक्त किया गया है वो अफरा तफरी में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं उस पर ब्लेम नहीं कर सकता हूं। यानी कि इसकी शिकायत आपने कहीं की है कि नहीं की है कि यूनिट्स बार बार कट जाती हैं? नहीं, मैंने वहाँ खाद्य एवं रसद विभाग से कहा हूँ कि साहब ये गलतियाँ जो होती हैं इसको सुधारा जाए। जी प्रधान जी, 5 साल बीतने को लमसम बीत ही गए, चुनाव आने वाला है, तो इस पूरे 5 वर्षीय कार्यकाल में आपके द्वारा कोई ऐसी 2 उपलब्धियां जो जनता के लिए बहुत ही कारगर साबित रही हों? मैंने हमारे यहाँ 52 साल का चक्रोट नहीं था जिसमें किसानों को आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने उनको सब किसानों को बुला करके उस पर सहमति व्यक्त करके 52 साल का चक्रोट निकलवा करके, यानी 52 साल से अभी बना नहीं था वो चक्रोट? बना नहीं था। 52 साल का वो चक्रोट मैंने पटवाया और उस पर सुचारू रूप से किसान अपने साधन के द्वारा अपने खेतों तक जा रहे हैं। यानी कि किसान जो हैं खेत तक अपने पहुंच जा रहे हैं आराम से अपने साधन के द्वारा। जी। और एक शौचालय जो सार्वजनिक है वो हमारा बिल्कुल मतलब निर्माण मतलब पूरा हो गया है, कुछ बचा होगा, थोड़ा सा अवशेष भाग है, वो भी 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। जी 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 जी। प्रधान जी, ये जनता द्वारा आपको अगले पंचवर्षीय में, आने वाले पंचवर्षीय में आपकी सरकार बनाई जाती, प्रधान सरकार, तो क्या रोड मैप रहेगा आगे? कौन सा विकास अभी नहीं हो पाया जो बहुत ही जरूरी है जनता के लिए, क्या करेंगे? क्या रोड मैप है आपका अगले पंचवर्षीय के लिए? अगले पंचवर्षीय के लिए कुछ हमारे यहाँ जो गांव के अंदर चक्रोट हैं उस पर हमको खड़ंजे का काम करवाना है, क्योंकि बरसात में ट्रैक्टर के द्वारा वो मतलब रास्ता प्रभावित हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम खड़ंजा करवा दें। जी, यानी कि अगर जनता को मौका दोबारा देती है तो जिन रास्तों पे अभी खड़ंजे का निर्माण नहीं हुआ है खड़ंजे का काम करेंगे। कुछ ऐसे हमारे लाभार्थी हैं जो अति पिछड़े हैं, जिनको आवास नहीं मिला है। मैंने 85 लोगों का नाम चयन किया था, लेकिन कुछ हमारे विरोधियों द्वारा गांव के कटवा दिए गए होंगे, उसमें कटवाया गया है। फिर भी मैंने सेक्रेटरी से सख्त हिदायत दिया हूं कि जो भी हमारे द्वारा चयनित नाम है वो काटा ना जाए। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है, अभी किसी खाते में फंड पैसा नहीं आया है। ग्राम सभा में प्रधान जी आ गया है पैसा, बहुत ही ग्राम सभा में आ गया है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में भी नहीं आया है। मैंने सेक्रेटरी से बार बार संपर्क में हूँ कि अभी पैसा किसी का है उसको जल्दी से मुहैया कराया जाए। विधवा पेंशन को लेकर दिक्कतें रहती हैं? लेकर मैंने 32 लोगों को पेंशन बनवाया हूँ और सबको पैसा मिल रहा है। और जो पैसा पुराने थे ये नए वाले हैं मेरे द्वारा, और जो नए वाले हैं सबको पेंशन बराबर मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि जो भी ग्राम सभा की विकास अभी हमारे ग्राम सभा में नहीं हो पाए, ये जनता द्वारा इनका चुना जाता है या इनकी प्रधान सरकार बनाई जाती है तो अगले पंचवर्षीय में वह काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।